तिथियों और संस्थापकों को बिना किसी भ्रम के आसानी से कैसे याद रखा जाए। क्योंकि देखिए, जब बात ब्रह्म समाज की आती है ना, तो समय के साथ इसकी कई अलग अलग शाखाएं बनी। नाम इतने मिलते जुलते हैं कि कोई भी कंफ्यूज हो जाए कि कौन सी शाखा कब बनी और उसका संस्थापक कौन था। बिना किसी सॉलिड टेक्निक के इन्हें रटना पड़ता है, जो बिल्कुल भी काम नहीं आता। और यही एंट्री होती है एक बहुत ही कमाल की मेमोरी टेक्निक, यानी निमोनिक की। और वो मास्टर चाबी है ये एक छोटी सी लाइन, ब्रह्मादि भारतीय साधारण राय टैगोर से आनंद। पहली बार सुनने में शायद ये कुछ अजीब लगे, है ना? लेकिन असल में ये एक जादुई तिजोरी का पासवर्ड है। इस एक सिंगल लाइन के अंदर ब्रह्मा समाज की 4 अलग अलग संस्थाओं के नाम, उनके फाउंडर्स और उनका पूरा टाइमलाइन छिपा हुआ है। लिटरली इतना सारा कॉम्प्लेक्स डेटा बस एक छोटे से सेंटेंस में पैक कर दिया गया है। आइए देखते हैं ये मैजिक काम कैसे करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कोड के भाग 1 की तरफ, संस्थाओं को डिकोड करना। इस पहेली को सुलझाने के लिए हम इस लाइन के पहले हिस्से को डिकोड करते हैं। यहाँ हमारे पास 4 शब्द हैं। पहला ब्रह्म, दूसरा आदि, तीसरा भारतीय और चौथा साधारण। जो मूल लाइन थी ना, ब्रह्मादि भारतीय साधारण, उसमें ब्रह्मादि को हमने ब्रह्म और आदि में तोड़ दिया है। ये कोई रैंडम वर्ड्स नहीं है, बल्कि ये ऐतिहासिक क्रम में 4 अलग अलग संस्थाओं के नाम हैं। तो अब देखते हैं ये शब्द असल में बताते क्या हैं। पहला शब्द है ब्रह्म, जिसका सीधा मतलब है ओरिजिनल ब्रह्म समाज, जो 1828 में बना था। दूसरा है आदि, यानी 1866 का आदि ब्रह्म समाज। तीसरा शब्द भारतीय भी 1866 में बने भारतीय ब्रह्म समाज को पॉइंट करता है। और लास्ट में साधारण का मतलब है 1878 में स्थापित साधारण ब्रह्म समाज। देख रहे हैं आप, सिर्फ 4 शब्दों में पूरी की पूरी संस्थागत संरचना हमारे सामने आ गई। अब आगे बढ़ते हैं हमारी ऐतिहासिक समय रेखा पर और देखते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये ऐतिहासिक सफर 1828 में शुरू होता है, लेकिन यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो है साल 1866। एक ही साल में 2 अलग अलग शाखाएं बनी, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। अब इतिहास पढ़ते वक्त ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है, लेकिन हमारे इस शानदार निमोनिक ने इन दोनों को एकदम सही क्रोनोलॉजी में सेट कर दिया है। और फिर 1878 में साधारण ब्रह्म समाज के साथ ये टाइमलाइन पूरी हो जाती है। चलिए अब आते हैं कोड के भाग 2 पर, संस्थापकों को डिकोड करना। निमोनिक का दूसरा हिस्सा क्या था? राय, टैगोर से आनंद। अब इसे भी हम 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला राय, दूसरा टैगोर, तीसरा हमारा कनेक्टिव वर्ड से और चौथा है आनंद। जैसे पहले 4 शब्द संस्थाओं के लिए थे ना, वैसे ही ये 4 शब्द हमें सीधे उनके फाउंडर्स तक ले जाते हैं। अब इनका मैच करके देखते हैं। हमारा पहला शब्द है राय, और ये एकदम साफ तौर पर ओरिजिनल फाउंडर यानी राजा राम मोहन रॉय की तरफ इशारा कर रहा है। इस एक छोटे से शब्द राय ने हमें याद दिला दिया कि 1828 में इस पूरे मूवमेंट की नींव किसने रखी थी। दूसरे शब्द पर आते हैं, जो है टैगोर। इसका सीधा सा कनेक्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर से, है ना? कितना लॉजिकल। ये डिकोडिंग इतनी सीक्वेंशियल है कि ऐतिहासिक तथ्यों को याद रखना बच्चों का खेल लगने लगता है। अब ये वाला हिस्सा थोड़ा क्रिएटिव है। हमारी लाइन में कनेक्टर वर्ड था से। टैगोर से आनंद में ये जो से है ना, ये सिर्फ ग्रामर के लिए नहीं है, ये खुद में एक सीक्रेट कोड है। ये से असल में केशव चंद्र सेन को रिप्रेजेंट करता है। से सेन, मतलब आप सोचिए कि इस निमोनिक को कितनी चतुराई से डिजाइन किया गया है। और फाइनली कोड का लास्ट वर्ड है आनंद। ये हमें हमारे आखिरी संस्थापक तक ले जाता है, जो है आनंद मोहन बोस। तो इस तरह सूत्र के इस दूसरे हिस्से ने एकदम लाइन से 4 फाउंडर्स के नाम क्लियर कर दिए। तो चलिए अब सब कुछ एक साथ लाते हैं, संस्था और संस्थापक का मिलान। अब इस पूरी पिक्चर को एक साथ देखिए। पहली जोड़ी ब्रह्म और राय, मतलब 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। दूसरी जोड़ी आदि और टैगोर, यानी 1866 में आदि ब्रह्म समाज को देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया। तीसरी जोड़ी भारतीय और से, ये बताती है कि उसी साल 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज के फाउंडर केशव चंद्र सेन थे। और लास्ट में साधारण और आनंद, जिसका मतलब है 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की। देखा आपने कैसे एक सिंगल लाइन ने एक पूरे हिस्टोरिकल डेटाबेस का काम किया। तो अब
जब हम इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं, ब्रह्मादि भारतीय साधारण राय, टैगोर से आनंद, तो ये अब कोई नॉर्मल सी लाइन नहीं लगती। इसे पढ़ते ही हमारे दिमाग में तुरंत वो चारों संस्थाएं, उनके साल और चारों फाउंडर्स की पूरी टाइमलाइन ट्रिगर हो जाती है। यही तो है एक स्मार्ट स्टडी टेक्निक का असली पावर। अब सवाल ये है कि इस सरल स्मृति तकनीक को लागू करने से भविष्य में जटिल ऐतिहासिक पाठों का अध्ययन करने और उन्हें याद रखने के तरीके को कैसे बदला जा सकता है। देखिए, इतिहास सिर्फ रटने वाली डेट्स और नामों का कलेक्शन नहीं है। ये एक कहानी है, एक फ्लो है। और जब हम ऐसे क्रिएटिव निमोनिक्स का इस्तेमाल करते हैं ना, तो कितना भी कॉम्प्लेक्स डेटा क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए दिमाग में छप जाता है। इस छोटे से कोड ने साबित कर दिया कि सही तरीके से पढ़ाई को कितना मजेदार और आसान बनाया जा सकता है। तो अगली बार जब आप कोई मुश्किल टॉपिक पढ़ें, तो सोचिएगा जरूर, क्या इसका भी कोई ऐसा ही जादुई कोड बन सकता है? इस पर विचार कीजिएगा।